तो आज का हमारा टॉपिक है कि आपके अगर आप सेपरेशन में हैं तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपके लिए क्या है, ठीक है। हम उनके देखिए हम इसमें 3-4 टॉपिक निपटाने की कोशिश करेंगे। हम बात करेंगे पहले कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है, फिर हम बात करेंगे कि वो क्या इन फ्यूचर वो कुछ एक्शन लेंगे कि नहीं लेंगे और क्या गाइडेंस है आपके लिए। पहले हम इस चीज़ को चेक करते हैं बेसिकली कि आपकी एनर्जी क्या है। अगर आपकी एनर्जी मैच हो रही है तो आपकी पर्सन की एनर्जी 100% मैच होगी, ठीक है। इससे आप ज़्यादा अच्छे से मतलब समझ पाएंगे। पहले हम आपकी एनर्जी देख लेते हैं, आप बेसिकली किस एनर्जी में हो, ठीक है। ओके, गिव मी टाइम। देखते हैं मेरे व्यूवर्स किस एनर्जी में है अभी करंटली। मेरे व्यूवर्स किस एनर्जी में, हम थोड़ा जल्दी देखेंगे इस चीज़ को। ओके, आप अभी करंटली किस एनर्जी में हो। ओके, बैलेंस। बैलेंस बहुत अच्छा है। बैलेंस लाइफ में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा है। किसी चीज़ को लेकर आपने बहुत अच्छा बैलेंस बनाया है। ओके, गिव मी वन मोर कार्ड। मेरे कार्ड, ठीक है। यस, आप इमोशनली बैलेंस मुझे नज़र आ रहा है इस टाइम। आप काफ़ी ज़्यादा देखिए क्वीन की भी एनर्जी है, किंग की भी एनर्जी है। आप मुझे ऐसा नज़र आ रहा है आप काफ़ी ज़्यादा बैलेंस है। आपके जो इमोशंस हैं मुझे इस टाइम बहुत ज़्यादा बैलेंस नज़र आ रहे हैं। आप किसी कुछ काम कर रहे हो तो उसमें आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा पैशनेट नज़र आ रही है, ठीक है। और देखो कि आपकी करंट लाइफ में क्या चल रहा है। ओके, ठीक है। वन मोर कार्ड, वन मोर कार्ड, वन मोर कार्ड, वन मोर कार्ड। ओके, थैंक यू यूनिवर्स। मेरे व्यूअर्स की एनर्जी, तुम्हारी सफलता से सब कुछ नहीं हो सकता, इसलिए अपनी प्लानिंग सीक्रेट रखिए। ओके, देखिए सबको खुश करना ये पॉसिबल नहीं है। इस वजह से कहा यह जा रहा है कि अपने जो भी प्लानिंग है आपको आगे को लेकर, फ्यूचर को लेकर, उसे थोड़ा सीक्रेट रखिए, ठीक है। सबको बताएंगे तो सब लोग बेफालतू के जेलस होंगे, उन्हें खुशी मिलनी नहीं है वैसे ही, ठीक है। लोग आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं कि बहुत सीक्रेटिव हो गए। ओ माय गॉड, सीक्रेटिव हो गए। आप पहले जैसी अपनी बातें शेयर नहीं करते। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है आपने अपनी बातें सीक्रेट रखना शुरू कर दिया है। तो और कहा जा रहा है आपसे कि मतलब और थोड़ा सीक्रेट रखिए, मतलब सबको बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपकी लाइफ में आपका सोल पर्सन की एंट्री हो रही है, ठीक है। ओके, अब देख लेते हैं ये सोल पर्सन न्यू है या फिर पास्ट का है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर ये एनर्जी आपसे मैच हो रही है तो डेफिनेटली आपकी पर्सन की एनर्जी आपसे ज़रूर मैच होगी, ठीक है, आपके पर्सन से। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे व्यूवर्स के जो पर्सन है इस टाइम जो सेपरेशन है वो अभी करंटली क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स को लेकर, ठीक है। अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए या फिर उनका नाम बार बार लेते रहिए। आप बार बार लेते रहेंगे तो आप ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे, मैं उनकी एनर्जी को ज़्यादा कनेक्ट कर पाऊँगी, ठीक है। अपने पार्टनर का नाम प्लीज़ बार बार लीजिए। ठीक है, उनके पर्सन की करंट एनर्जी मेरे व्यूवर्स की। Give me one more card. No. Only one card. आपके पर्सन की एनर्जी मुझे ऐसी फील हो रही है, काफ़ी ज़्यादा मिक्स टाइप की मुझे लग रही है। ओके, चलिए आपके पर्सन इस रिश्ते में चेंजमेंट लाना चाहते हैं बेसिकली। चेंजमेंट कैसा चेंजमेंट, अब वो बदलाव लाना चाह रहे हैं, वो अब इस चीज़ को फिर से स्टार्ट करना चाह रहे हैं। वो इस उन्हें लग रहा है कि दोनों तरफ से एफर्ट्स लगे, दोनों तरफ से रिश्ता बनेगा, मतलब आप भी लगाए वो भी लगाए, तब जाके ये चीज़ आगे बढ़ सकती है। उनके माइंड में ये चल रहा है, वो इस रिश्ते को टोटली बदलने के मूड में है, ठीक है। ओके, मुझे लग रहा है आपके पर्सन की कोई कार्मिक साइकिल एंड होती नज़र आ रही है। कोई कार्मिक साइकिल है उनकी जो मतलब अब रिसेंटली ख़त्म हुई है या फिर ख़त्म होने वाली है। या तो 10 डेज़, यस 10 डेज़ मुझे लग रहा है, 10 डेज़ या फिर लिमिट से ज़्यादा 10 वीक, बस इससे ज़्यादा मुझे नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। या तो 10 डेज़ या तो 10 वीक में इनकी कार्मिक साइकिल एंड हो रही है, ठीक है। आपके पर्सन ने, मुझे ऐसा लग रहा है, गिव मी टाइम। ओके, आपके पर्सन ने आपको किसी बात को लेके चीट, मुझे ऐसा मतलब कुछ तो आपसे छुपाई है बातें या फिर कुछ बात पूरी नहीं बताई गई है आपको, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। चीट करा है ऐसे कि पूरी सच्चाई ना बताना, पूरी बात ना बताना, इस तरीके से उन्होंने आपको चीट करा है। आपके पर्सन किसी अथॉरिटी मुझे नज़र आ रहा है, या तो उनकी कोई जॉब है या फिर कोई पावर वाला उनका काम है जिसमें बहुत ज़्यादा पावर है। समथिंग कुछ अच्छी खासी वो नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी खासी वो जॉब करते मुझे नज़र आ रहे हैं। ओके, उन्हें लग रहा है वो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहे हैं। वो उनके माइंड में बेसिकली क्या चल रहा है कि वो ये देखिए उनके माइंड में चल रहा है वो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहे हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा, लेकिन आपकी तरफ से उन्हें कोई एफर्ट्स नहीं नज़र आ रहा। उनके करंट माइंड में ये चल रहा है, ठीक है। मुझे डबल थॉट आ रहे हैं,
मतलब कि एक तरफ से सोचें कि नहीं मेरी ही गलती है, फिर ये मतलब दूसरे बाद दिमाग सोचा था कि फिर दिमाग में आता है नहीं तुम्हारी भी गलती थी, गलती तुम्हारी थी, तुमने भी एफर्ट्स डाला, तुमने भी चीट करा। मतलब डुअलिटी मुझे नज़र आ रही है, दो चीज़ें नज़र आ रही हैं कि पहले खुद को ब्लेम करना, फिर थोड़ी देर बाद आपको ब्लेम करना। यस, वो मतलब इस रिश्ते में मुझे साफ साफ नज़र आ रहा है चेंजमेंट लाना चाहते हैं, चेंजमेंट बदलाव लाना चाहते हैं। अगर बहुत ज़्यादा बुरा चल रहा था उसे अच्छा करना चाहते हैं, बट उन्हें लग रहा है कि वो मेहनत कर रहे हैं, वो एफर्ट्स लगाते हैं, लेकिन आप नहीं लगाती हैं। आपने शायद उन्हें ये भी ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ बातें उन्हें बताई नहीं है, उनके माइंड में ये भी बातें चल रही है। काफ़ी ज़्यादा जनरल रीडिंग है, जिस हिसाब से रेजोनेट है प्लीज़ उत्तर लीजिएगा। उन्हें ये लग रहा है कि आपने काफ़ी बातें उनसे छुपाई हैं, कुछ बातें हैं जो उन्हें बताई नहीं है बेसिकली, ठीक है। उनके माइंड में ये चल रहा है। ओके, मेजरली क्या चल रहा है, ये तो मुझे बहुत सारे था। मेजरली कंटिन्यूसली क्या मतलब उनके दिमाग में एक चीज़, एक या दो चीज़ रहती है परमानेंटली। मेजर थॉट, मेजर मेरे व्यूवर्स को लेके मेजर थॉट, मेरे व्यूवर्स को लेके ओके, मेरे व्यूवर्स को लेके ओके। वाई ही या शी इरिटेटेड, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है उनका करियर बीच में आ रहा है। आप लोग के सेपरेशन का रीज़न उनका करियर हो सकता है, कुछ तो तीसरी चीज़ मुझे नज़र आ रही है, कुछ थर्ड चीज़ है, कुछ तीसरी चीज़ है जो आपके और उनके करियर के बीच में मतलब आपके और उनके रिलेशन के बीच में आ रही है बेसिकली, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। देखिए मेजरली उनके दिमाग में क्या थिंकिंग, क्या थॉट चलते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन का वजह काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है। पास्ट की अच्छी बातें बार बार याद आती है, जब भी आपको देखते हैं तो उनको बार बार पास्ट में जो आपने अच्छा टाइम एक साथ बिताया है वो चीज़ बार बार दिमाग में रिपीट होती है, बार बार रिपीट होती है, वही चीज़ याद आती रहती है, ठीक है। आपके पर्सन या आप में एज का बहुत मतलब एज गैप हो सकता है, या फिर आप लोग का रिलीजियस अलग हो सकता है। आप मतलब कुछ तो आप लोग में डिफरेंट है, कुछ तो एक मतलब या एक बड़ा है, एक की हाइट बड़ी है, एक की हाइट छोटी है, एक काला है, एक गोरा है, बिल्कुल थोड़ा सा अपोजिट है आप दोनों में, ठीक है, हल्का सा। आपके पर्सन बैलेंस लाने की हर बार सोचते हैं, जब जब वो आपको देखते हैं वो सोचते हैं कि अब मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा, अब मैं सब कुछ बैलेंस बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। लेकिन उन्हें कुछ याद आ जाता है जिसकी वजह से एक लाइक मतलब स्टेप अप कर रुक जाते हैं बेसिकली। कुछ चीज़ें हैं जो उन्हें बांध रही है, उन्हें कठिन लगता है ये सब चीज़ सही करना चाहते हैं बट कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि कठिनाई बढ़ जाएगी, और वो आपके साथ अगर रिश्ता सही करने को बैठे तो उन्हें बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, बहुत से लोगों के लिए आपसे लड़ना पड़ेगा, बेसिकली उनके दिमाग में ये चल रहा है, ठीक है। माइंड में है, बट उन बहुत सी चीज़ें मतलब बहुत सी चीज़ों को उन्हें खोना पड़ सकता है, उनके माइंड में ये चल रहा है कि वो बहुत सी चीज़ें लॉस में जा सकते हैं, बहुत सी चीज़ें खो सकते हैं आपको पाने भर के लिए। शायद इसी वजह से वो स्टेप अप नहीं कर रहे हैं, मतलब आगे अपनी तरफ से कदम नहीं बढ़ाना चाह रहा। ऐसा नहीं कि मन में कुछ है नहीं, मन में चीज़ें हैं, लेकिन उनके माइंड में है कि फिर मुझे ये खोना पड़ा, ये खोना पड़ेगा, उन सब चीज़ों से लड़ना पड़ेगा, शायद फैमिली से लड़ना पड़ेगा, फ्रेंड मतलब दोस्ती तोड़नी पड़े, समथिंग कुछ इस टाइप का। रिलेटिव्स मतलब जो हमारे परिवार वाले रिलेटिव्स हैं उनसे दिक्कत हो, कुछ तो बातें हैं जो उनके बारे में दिमाग में बार बार पॉइंट हो रही हैं, ठीक है। ओके, ठीक है, याद करते हैं, मिस करते हैं, समझ में आ रहा है। ओके, तो देख लेते हैं फ्यूचर में। अभी तो चलो कुछ नहीं ले रहे हैं, पर फ्यूचर में क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ इनसे, फ्यूचर की कुछ एनर्जी। 10 आई सी। ओके, तो एनर्जी को प्लीज़ क्लीन कीजिएगा। 777 एनर्जी को प्लीज़ क्लीन कीजिएगा। ओके, देख लेते हैं फ्यूचर में क्या ये कोई एक्शन लेंगे, क्या ये फ्यूचर में कोई एक्शन लेंगे। गिव मी वन कार्ड, क्या ये फ्यूचर में कोई एक्शन लेंगे यूनिवर्स। ओके, बैलेंस बैलेंस बैलेंस, चीज़ें सही होंगी लेकिन सबके हिसाब से, चीज़ों में सुधार आएगा लेकिन सबका हित देखते हुए। आई होप इंटरेस्टेड मैं क्या कहना चाह रही हूँ। वो एफ़र्ट्स लगाएंगे, आपकी तरफ लव ऑफ़र करेंगे, लेकिन वो ये भी देखेंगे इसमें ऐसा तो नहीं कि घर वाले दुखी हो गए, मम्मी पापा नहीं मान रहे हैं, आपके मम्मी पापा नहीं मान रहे, उनके मम्मी पापा नहीं मान रहे हैं, वो ये सब बिल्कुल झंझट नहीं रखेंगे। सबकी सहमति से, सबकी खुशी से ये चीज़ को आगे बढ़ाने की वो पूरी कोशिश करेंगे कि सब खुश हों। अच्छा मतलब
किसी को बेसिकली वो दुखी नहीं देखना चाहते। मुझे ऐसा लग रहा है कि सबकी सहमति होगी, आपकी भी खुशी होनी चाहिए, फैमिली की भी होनी चाहिए, सबकी होनी चाहिए, तब जाके वो इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन वो तब करेंगे जब सब मान जाएंगे, सब इस चीज़ के लिए हाँ बोलेंगे, तब जाके वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, टाइम देख लेते हैं हल्का सा, ये चीज़ कब तक होने की पॉसिबिलिटी है। ओके, देखिए अभी तो नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन 4 वीक अराउंड वो इस चीज़ के बारे में सोचेंगे कि मुझे चीज़ें सही करनी है, मुझे घर वालों को भी मनाना है, आपको भी देखना है, सब कुछ बेसिकली उनके दिमाग में सही करने का चल रहा है। ठीक है, सब कुछ सही करने का चल रहा है। ओह माय गॉड, एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हैवी है, बहुत ज़्यादा बर्डन टाइप का मुझे फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत ज़्यादा काम है, सबको मैनेज करना है, सब कुछ लेके चलना है। आपके पर्सन थोड़े स्पेशल भी हो सकते हैं। ओके, 4 वीक के बाद वो सोचेंगे, एक्शन नहीं लेंगे, सोचेंगे कि अब इस चीज़ को सही कैसे करना है। अभी तो नहीं, अभी तो मतलब अभी तो वो ऐसा नहीं कि याद नहीं आती, याद आती है, मिस भी करते हैं आपको, बट वही चीज़ है कि सब कुछ नहीं छोड़ सकते वो आपके लिए। उनके माइंड में ये चल रहा है, उन्हें बहुत कुछ लॉस झेलना पड़ेगा, बहुत कुछ जो है उन्हें खोना पड़ेगा, तो इस वजह से वो एक चीज़ के लिए सब चीज़ें नहीं खो सकते। उनके माइंड में बेसिकली ये चल रहा है। ठीक है, देख लेते हैं उनकी लाइफ में भी करंटली ऐसा क्या हो रहा है, क्या रहा है उनकी लाइफ में। सॉरी, क्या हो रहा है उनकी लाइफ में। और गिव मी 2 कार्ड। ओके, क्या हो गया रहा उनकी लाइफ में। ओके, अपनी कमजोरी किसी को मत बताओ, वही तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। ओके, उनकी लाइफ में कोई एंट्री कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। आई थिंक आपको याद होगा कि आपके भी कुछ समथिंग इसी टाइप के कार्ड निकले थे, और बॉटम ऑफ द डेक भी यही आया है। शायद वो या फिर कोई न्यू स्टार्टिंग करने वाले हैं, या फिर घर वालों की सहमति से कुछ न्यू स्टार्ट हो रहा है। इस एनर्जी को चेक करना पड़ेगा। समथिंग मुझे ऐसा लग रहा है, या तो मुझे 90% ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ में आपके मतलब उनके घर वालों की सहमति से, मतलब कुल मिला के उनकी मैरिज हो रही है, लाइक अरेंज मैरिज। ठीक है, जिसमें सबकी खुशी है, क्योंकि वो ऐसा काम करना ही चाह रहे हैं, वो नहीं चाहते कोई दुखी हो, वो इसकी बिल्कुल भी मूड में नहीं है। ठीक है, यस, वो न्यू स्टार्टिंग कर रहे हैं, समथिंग कुछ न्यू स्टार्टिंग हो रही है। चलिए ठीक है, अपने परिवार वालों की खुशी उनके लिए ज़्यादा मैटर कर रही है बेसिकली, वो इम्पॉर्टेंट है उनके लिए, आप भी इम्पॉर्टेंट हो, लेकिन वही चीज़ है फिर एक कुछ डिफरेंस है आप दोनों के बीच में, जो आप दोनों को बहुत अलग बना देता है, जिसकी वजह से उनके अपनी फैमिली से बात करने की हिम्मत नहीं पड़ती है, मतलब सब कुछ ट्राई करने की हिम्मत नहीं पड़ती है। कुछ है आप लोगों के बीच में डिफरेंस, कुछ तो अंतर है, या तो रिलीजियस अंतर है, या तो बिहेवियर में अंतर है, या तो घर वाले में डिफरेंस है, कुछ तो डिफरेंस आप दोनों के बीच में। ठीक है, ये तो कास्ट अलग आप लोग की। ओके, थोड़ा चेक कर लेते हैं कि इनकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन एंट्री ले रहा है, क्या लेने वाला है, या तो ले चुका है, समथिंग कुछ नहीं। बात चल रही है, ढूंढा जा रहा है कोई न्यू लड़का, मतलब न्यू लड़का या लड़की जो भी आपके पर्सन है, देख लीजिएगा अपने हिसाब से। तो उसके लिए घर वाले कोई रिश्ता ढूंढ रहे, मुझे ऐसा लग रहा है, कोई न्यू रिश्ता ढूंढा जा रहा है आपके पर्सन के लिए, बेसिकली अरेंज मैरिज होने जा रही है। ठीक है, ओके, तो चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन के मैसेजेस, लव मैसेजेस। कुछ है कहना है आपसे, कुछ कहना चाह रहे हैं, या फिर बस न्यू रिश्ता में जा रहे हैं। हम 2 कार्ड्स निकालेंगे। ओके, give me one more card, universe, give me one more card। ओके, कार्ड्स निकल नहीं रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, बट बात हो नहीं पाती है। पूरे कार्ड्स ओके, ठीक है, कोई बात उन्हें आपकी तरफ से हर्ट कर रही है। आई थिंक आपने कुछ ऐसा करा है, कुछ तो समथिंग आपने ऐसा करा है जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट फील कर रहे हैं। वो आपको सोशल मीडिया में स्टॉक कर रहे हैं बेसिकली, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। वो आपको कहीं ना कहीं से आपका अपडेट लेने की कोशिश करते हैं, आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में, कुछ कर भी रहे हो कि नहीं, और मतलब कुछ कर रहे हो तो क्या कर रहे हो। ठीक है, कहीं आप
आगे तो नहीं बढ़ गए, समथिंग कुछ उनके दिमाग में ऐसी चीज़ें आती रहती हैं, ठीक है। ओके गाइस, ये थी आपके पर्सन की एनर्जीज। हम अपनी गाइडेंस देख लेते हैं कि आपको करना क्या है। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अपने लाइफ में मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे हैं। लाइफ मूव ऑन नहीं, वो मिस करते हैं, बट अब फैमिली की चीज़ है, सबने बोला है कि आगे बढ़ो, न्यू चीज़ें देखो, तो वो उस प्रेशर में आके समथिंग कुछ ट्राई कर रहे हैं। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है, मैं साफ साफ बताऊँ आपको, कि उनके लिए कोई रिश्ता आ रहा है या फिर लड़की या लड़का ढूंढा जा रहा है उनके लिए, ठीक है। देख लेते हैं अपने गाइडेंस, आपको क्या करना है। व्हाट इज अ गाइडेंस ओके, माय गॉड, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है आप भी न्यू स्टार्टिंग करिए, आप भी न्यू स्टार्टिंग कीजिए। मैं आपको कार्ड क्लियरली दिखाती हूँ। आपसे कहा जा रहा है आप भी न्यू स्टार्टिंग कीजिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। जिस क्षेत्र में आप अभी तक रुके थे, जिस भी अपने करियर की जिस भी फील्ड में आगे मतलब रुके थे अभी तक, आपको अब उस फील्ड में ग्रोथ करनी है, ठीक है, आगे बढ़ना है, ठीक है। और क्या है, और क्या गाइडेंस देख लेते हैं। ओके, ओके, मुझे आप नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकलते नज़र आ रहे हो। कोई किसी चीज़ में आप फँसे थे जिसकी वजह से अब वो चीज़ मुझे मतलब आप उससे छूटते नज़र आ रहे हो, ठीक है। आपको कुछ क्वेश्चनों के आंसर मुझे मिलते नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और क्या है, और देख लेते हैं, और देख लेते हैं। ओके, और क्या देख लेते हैं। ओके, ठीक है। यूनिवर्स तुम्हें प्यार और सपोर्ट दे रहा है, तो उसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है। यूनिवर्स आपको अपना पूरा सपोर्ट दे रहा है, वो जितना जो कुछ कर सकता है वो आपके लिए हर चीज़ करी जा रही है आपको, ठीक है। नई शुरुआत का समय आ गया है। ओह माय गॉड, देखिए गाइस, मैं दोनों अलग अलग चीज़ें यूज़ कर रही हूँ। मैंने जस्ट अभी आपके सामने कार्ड शफल करा है और इसमें भी मैं आपको दिखाती हूँ न्यू स्टार्टिंग, न्यू स्टार्टिंग, न्यू स्टार्टिंग। इट्स टाइम ऑफ न्यू स्टार्टिंग, सो प्लीज़ गो नाउ एंड बॉटम ऑफ द डेक। न्यू स्टार्टिंग करेंगे तो आपकी कुछ विशेज़ हैं जो पूरी होने वाली हैं, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, ठीक है। तो या ये थी आपकी रीडिंग। आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है तो आप मुझे व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और मेरा इंस्टा फेसबुक में चैनल है, आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं रील्स डेली पोस्ट करती हूँ वहाँ पर, ठीक है। एंड यस, ओके, बाय, फिर मिलेंगे।